क्या दरभंगा में भी चलेगा बुलडोजर? एक बड़ा सवाल अब उठने लगा है। दरभंगा की जनता इतनी परेशान है कि अब यह सवाल पूछने लगी है कि कब दरभंगा के अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलेगा। तो मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम आपको लगातार दिखाएंगे कि आखिर दरभंगा की हालात क्या है। दरभंगा के सड़कों से गुजरना आपको मुश्किल हो जाएगा, चाहे मुख्य मार्ग हो या उसके सब जो सड़क है वो मार्ग हो, लोगों का चलना मुश्किल हो जा रहा है। कारण यह है कि जो दुकानदार हैं वो दुकान के आगे भी पूरी तरह अतिक्रमण किए हुए हैं। कभी गाड़ी लगाते हैं, कभी अपने दुकान के आगे सामान रख करके अतिक्रमण किए हैं, जिससे सड़क जाम होता है। और ये अतिक्रमणकारी इतने ज्यादा ढीठ हैं कि प्रशासन नगर निगम का खौफ भी नहीं है। और अब इसी पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या दरभंगा में भी चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के जो बुलडोजर को देखने के बाद अब दरभंगा के लोगों में इस बात की चर्चा है कि बुलडोजर ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ अतिक्रमणकारियों पर चले ताकि सड़कों पर आवागमन बेहतर हो सके, सुविधाजनक हो सके। और इस मुद्दे को लेकर के मिथिला मंच न्यूज ने आज दरभंगा की सड़कों पर अपने रिपोर्टर के माध्यम से जानना चाहा कि लोग क्या चाहते हैं। क्या बुलडोजर दरभंगा में चलना चाहिए अतिक्रमणकारियों पर? सभी लोग आक्रोशित थे और कहा कि निश्चित तौर पर, क्योंकि ये अतिक्रमणकारियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो अपने दुकान के आगे सामान रख करके अतिक्रमण करते हैं, जिससे आवागमन में असुविधा होती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा से एक रिपोर्ट, क्या कहते हैं जनता और आखिर क्यों है नगर निगम इस पर खामोश। दरभंगा में जाम और अब चलेगा बाबा का बुलडोजर। दरभंगा में भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब बाबा का बुलडोजर आए और सड़क पर अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाकर आम जनता के लिए यातायात सुलभ कराए। दरभंगा में यातायात की जाम से लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बात का ध्यान व्यवसायियों के लिए नहीं है। व्यवसायियों को ये सोचना चाहिए ये सड़क यातायात के लिए है, व्यवसाय के लिए नहीं। लेकिन बेखौफ अब लोग बोलने लगे हैं कि यही बुलडोजर एक बार उतरेगा दरभंगा में और फिर अतिक्रमणकारी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसे बांट कर ना देख अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलकर अतिक्रमण मुक्त कराए और जाम से दरभंगा को राहत दिलाए। ये दरभंगा की जनता की आवाज अब उठने लगी है। दरभंगा पुलिस और नगर निगम की खामोशी की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। ये अतिक्रमणकारी लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं। यही बोलेंगे जो हो रहा है आज यूपी के ही आदेशानुसार योगी जी के माध्यम से जो चला है इस भारतवर्ष में, बुलडोजर का जो भी गैर कानूनी जगह जो चीज़ रखे हुआ है, ऐसे अपना अतिक्रमण किए हुआ है। किस वजह, कोई वजह तो होगा। वजह तो बहुत बड़ा है। खासकर रोड भी देखते हैं आधा बस ऐसा करता है, जाम की समस्या देख रहे हैं। आज अगर दो यहाँ हम लोग का जो सड़क है, ये दो गाड़ी अब जैसे NH होता है उस हिसाब से रोड है। आज वो रोड को सीमित कर दिया गया है 15-20 फीट में, 15 फीट भी नहीं है। अगर कोई एक बस इधर से आ जाए, कोई एगो बोलेरो आ जाए, वो जाम में फंसा रहता है। तो मुक्त करना भी पड़ेगा और सरकार का जो नियम है ये मुक्त कराओ अतिक्रमण, वो वाजिब है सरकार का कहना, क्योंकि रोड इन्फोर्समेंट करना बहुत बड़ा जुल्म है इसमें, समझिए। देखते हैं हर हमेशा जाम होती है रोड पर, इसीलिए यह सही है काम। और सरकार ये बुलडोजर का टेक्निक किधर से आया है, कहाँ से आया? यूपी से आया है, यूपी से चला है। तो ये तो पूरे भारतवर्ष में होगा, दोनों व्यक्तिगत एक शहर के लिए तो नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। यह अभियान जो चलाया जा रहा है एकदम सही चलाया जा रहा है। इसमें अभी खास करके बैटरी वाला है, बस लगाता है स्टैंड वहाँ पर है, वहाँ से लेके वहाँ तक पंचोट श्रीरामपुर नाम से स्टैंड चलता है। इधर क्या होता है नहीं होता है, लगता है इधर के ऑटो लगाता है जाम, उधर से आता है यहाँ ला कर सवारी लिया नहीं, उसके लिए प्रशासन कुछ है उसको देखने वाला नंबर क्या बोलते हैं साइड नगर चौक करके वसूली करता है। कौन करता है वसूली? अब जो नगर निगम के नाम पर करता है, यहाँ गाड़ी हम सब वो यहाँ कोई स्टैंड नहीं है। जब स्टैंड नहीं है तो स्टैंड के नाम पर पैसा क्यों वसूली होता है? स्टैंड नहीं है और गाड़ी में नंबर भी नहीं है बहुत सारे में। गाड़ी नंबर नहीं था, बाहर का गाड़ी है, कहाँ कौन लगाया कौन गया, पैसेंजर गया, प्रशासन
इधर देखा गया है मैक्सिमम गाड़ी का कागज पत्र भी नहीं है बहुत लोगों का, जो बाहर से गाड़ी यहाँ लगा के अवैध लगाता है, वसूली करता है, 10-20 रुपया वसूली करता है, वो चल जाता है लेके, कहता नगर निगम हम वसूल रहे हैं। और जाम की समस्या पे क्या बस वही बोलेंगे? लगाता है ना, पैसा वसूलेगा तो कहाँ लगाएगा? सब ई रिक्शा लगाते हैं। जब स्टैंड नहीं है तो स्टैंड का व्यवस्था करे, लगवावे, सब जगह व्यवस्था नियम से करे, सब चलवा नियम कानून और जाम की समस्या जाम लगेगा नहीं, स्टैंड का व्यवस्था नहीं है तो गाड़ी बिना नंबर का गाड़ी चल रहा है, पैसा वसूली करता है तो लगता है। यहाँ की प्रशासन की कमी है, क्या कमी इसलिए है? क्योंकि प्रशासन खुद उस कोना में चाय पीता रहेगा और यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहेगा। ये बताइए कि गलती किसका दीजिएगा? प्रशासन का ना। आपको हम ड्यूटी दिए यहाँ पे खड़ा रहने का, बालकोनी में खैनी बनाने का ड्यूटी दे रहे हैं। और कुछ दुकान जो है रास्ते पे है उसके बारे में वो गलत है। यहाँ पर भी बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% चलना चाहिए। यूपी के तरह यहाँ पर भी चलना चाहिए। यूपी में जो चलाया है गलत नहीं चलाया। आप सरकार का जमीन कब्जा करके खड़े हो, ये क्या है? इतना जो गाड़ी लगा रखे हो लाइन से पैसा खा के, 15 साल पुरानी गाड़ी सबको जमा करके सवारी को खोज देते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? देख लिया 500 रुपया रख लिया, पीछे वाला पॉकेट में जा रहा है। ये प्रशासन है दरभंगा का, हम बताएंगे। कोई हवलदार है, कोई पुलिस वाला यहाँ का सही नहीं है। वहाँ पे भी खड़ा होगा, एक डंडा लेके उधर सीटी मार रहा होगा, लेकिन ट्रैफिक जहाँ पे रहेगा वहाँ पे नहीं जाएगा वो। क्या मतलब हुआ? प्रशासन के क्या मतलब? अभी इनकी ड्यूटी दे रखे, क्या ड्यूटी दे रखे? ट्रैफिक क्लियर करने का। लेकिन अभी आपके साथ क्या ड्यूटी कर रहे हैं? रिक्शा वाले को साइड लगवा रहे हैं, वहाँ तो रोड क्लियर करवाइए। मुद्दा यही है, ई रिक्शा वाले के पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि DTO साहब खाली ई रिक्शा निकलवा चुके हैं, लेकिन उसको नंबर अभी तक नहीं मिला। अगर मान लिया जाए कि उस पर कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो ई रिक्शा वाले को कहाँ ढूंढेगा प्रशासन? उसके चक्कर में आपको ट्रैफिक वाले दिन भर परेशान रहते हैं, क्योंकि ई रिक्शा पे नंबर नहीं है। वो अगर चल रहा है रोड पे 2-4 पैसेंजर को लेके, कहीं कोई हादसा होता है तो दरभंगा प्रशासन कहाँ ढूंढेगा? इसका मुख्य संदेह है DTO साहब, इसका निर्णय तुरंत करें। मुख्य रोड का दुकान है, दुकान रहता है रोड पे, गाड़ी लगाता है, कोई भी आता है गाड़ी रोड पे लगा देता है। रोड पे दुकान भी है, आधा रोड पे दुकान रहता है, आधा रोड पे जो गाड़ी लगा देता है। नगर निगम वाला आता है, देखता है, देख करके चला जाता है। पता नहीं क्या है, देख लेता है या क्या, ये तो हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पता नहीं क्यों जो थोड़े हुआ जिसके कारण जो ट्रैफिक भी बेचारा परेशान रहता है। क्या करेगा? दिन भर परेशान रहता है ट्रैफिक। अब कितना को आदमी बोलेगा, कितना को ये करेगा?